पर चूक गई। आपने देखा कि 61 सीटों पर लड़ी कांग्रेस, लेकिन मात्र 6 सीट ही जीत पाई है। कहां पर चूकी, कहां पर गलतियां हुई? पहले बुनियादी बात हमने आपको बताया कि जब लोगों को एक तरह से रिश्वत दिया गया हो, रिश्वत के जरिए वोट हासिल करने का सरकार ने एक योजना बनाई। अच्छा, क्या आपसे कोई बातचीत हुई राहुल गांधी की परिणाम आने के बाद? नहीं, बड़ी अभी तक कोई कहा तो ये भी जा रहा है कि राजद ने कई सीटों पर कांग्रेस को हरवा दिया। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष से भी आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मैं उन तमाम लोगों से इस्तीफे की बात कर रहा हूँ जो लोग चुनाव में जिम्मेदार पदों पर थे। तो क्या गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है? क्या हम आने वाले दिनों में ऐसा देख सकते हैं कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर साथ साथ आ जाए? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और आपने देखा कि महागठबंधन को करारी हार मिली है, जिसके बाद सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिक गई थी। आपने देखा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जिसके बाद कई तरह के सवाल हैं जो बार बार उठ रहे थे। और इसी बीच आपने ये भी देखा कि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद बिहार की सियासत भी काफी गर्मा गई थी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 14 तारीख को परिणाम आए। परिणाम आपने भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि एनडीए को प्रचंड जीत मिली और महागठबंधन को करारी हार मिली। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि इस हार और जीत के बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो असंवैधानिक है। और जैसे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालना, उस इलेक्शन के दौरान में जब घोषणा हो चुकी, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, आचार संहिता लागू हो चुका है और उसके बाद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया जा रहा है और करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में ये ट्रांसफ़र हुआ। उसी तरह से जो जो कर्मचारी हैं या जो नीचे स्तर पर जो हमारे काम करते हैं लोग, उनको अलग अलग ढंग से उनको भी एक तरह से लुभाने की कोशिश की गई। जो हमारी बहनें हैं, जीविका बहनें, उनको भी लुभाया गया और बहुत सारे वादे किए गए प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया और इसी तरह के झूठे वादे, जिसको हम कह सकते हैं, सिर्फ वो वादे ही रहेंगे, वो कभी अमल में नहीं आएंगे। जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री ने 2014 के इलेक्शन के दौरान जो वादा देश से किया, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, 11 साल पूरे हो गए। तो उसी तरह ये भी नहीं होने वाला है। लेकिन जनता जो तत्काल, जिसको हम कह सकते हैं, उसको देखती है। तो वो जो उनको 10,000 रुपया उनकी खाते में गया, उनकी वाइफ को मिला या उनकी बहन को मिला, माँ को मिला, जिसको भी मिला, उससे लोग प्रभावित हुए हैं। तो एक तो बहुत बड़ा कारण ये है। और इसका पहले भी आप देखिए, ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश से, जब वहाँ मामा चौहान जो हैं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था। उसके बाद ये काम महाराष्ट्र में किया गया, फिर ये काम हरियाणा में हुआ और ऐसे करके हर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहाँ इन चीज़ों को दोहराया गया। तो उसी का जब वो देखा कि उसमें लाभ है और लोग और महिलाएं खास तौर पर प्रभावित हो जाती हैं और उनका वोट मिल जाता है, इसलिए उन्होंने ये काम किया।
ठीक है, लेकिन लेकिन इसी बीच हम आपसे थोड़ा-सा ये भी समझना चाहेंगे कि आपका आकलन क्या कहता है? कांग्रेस कहाँ पर चूक गई? आपने देखा कि 61 सीटों पर लड़ी कांग्रेस, लेकिन मात्र 6 सीट ही जीत पाई है। कहाँ पर चूकी, कहाँ पर गलतियाँ हुई नहीं, कांग्रेस पहले से? बुनियादी बात हमने आपको बताया कि जब लोगों को एक तरह से रिश्वत दिया गया हो, और रिश्वत के जरिए वोट हासिल करने का सरकार ने एक योजना बनाई, हुँ, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस का संगठन पहले से कमज़ोर था बिहार के अंदर। हमारा ग्रास रूट पर, ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन आप मानते हैं कि बिल्कुल, संगठन कमज़ोर है? बिल्कुल मानते हैं, और ये हकीकत है, इसको तो मानना पड़ेगा, चाहे खुशी से माने चाहे तकलीफ से माने, मानना तो पड़ेगा। तो ये भी एक कारण था कि हम उसको रेसिस्ट नहीं कर पाए। जो एलडीए के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया गया, या जो जनता में भ्रम भ्रम फैलाया गया, उस भ्रम को हम पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत नहीं था। अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो उन तमाम बातों को हम उसका जवाब दे पाते, और लोगों को उस गलतफहमी से बाहर निकाल सकते थे। हुँ, लेकिन बड़ी बात ये है तारिक जी कि हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो बवाल मचा हुआ है, पहले भी टिकट बँटवारे से पहले भी बवाल हुआ, टिकट बँटवारे के वक़्त भी बवाल हुआ और जिसके बाद जब परिणाम आए उसके बाद भी बवाल हुआ। यानी कि बवाल जो है वो मुसलसल जारी है, बवाल ना रुका है, ना थमा है, तो ये बवाल क्यों मचा हुआ है कांग्रेस देखिए, में? इसको बवाल नहीं कहेंगे। कोई भी लोकतांत्रिक जो संस्था होती है, हुँ, या दल होता है, उसमें इस तरह के सवालात उठते हैं। हाँ, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, तो या जो नेता ने कह दिया उसको आंख मूंद करके लोगों ने मान लिया, हुँ, तो वह, या हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी आरएसएस नहीं है, या सीपीएम या सीपीआई नहीं है कि जो उनका पोलिट ब्यूरो एक बार फैसला कर दिया वो फाइनल है। हम लोग एक लोकतांत्रिक संस्था में रहते हैं, और हमेशा उसकी लड़ाई लड़ते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक के अधिकार है, हुँ। उसको किसी तरह हनन न किया जाए। और इसलिए जब वे टिकट बंटवारे से लेके परिणाम आने तक जो भी चीज़ लोगों ने किया, वो कांग्रेस से में उस बात की इजाज़त है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सब दरवाजे खिड़कियां सब बंद है। एहतजाज की इजाज़त है। एहतजाज की बिल्कुल ज़रूरत है। इजाज़त अब है। वो अपनी बात हाईकमान को कह सकते हैं, हुँ, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को कहने का उनको अधिकार है। और हुआ भी ऐसा ही। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उम, मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हुँ, वो जब आए थे बिहार में उस दौरान में, तो उन्होंने तमाम ऐसे असंतुष्ट लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, और उनको समझाने का प्रयास किया, और उनकी बात से लोगों पर असर भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग सब चुनाव में जाएंगे और काम करेंगे पार्टी के लिए। लेकिन चुनाव के बाद ये ज़रूर मांग उठी कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, हुँ, जो भी आरोप है, हम ये नहीं कहते कि वो सिद्ध हो गया, जो हुँ, भी आरोप लोगों ने लगाया है कि टिकट में खरीद फरोख्त हुआ है, हुँ। तो उसकी एक स्वतंत्र, पैसा लेकर के टिकट दिया गया है। आप इससे कितना इत्तेफ़ाक हम रखते हैं? ऐसा हुआ है क्या? हम तो कह रहे हैं दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि आरोप जिन पर लगा है, हुँ, उनके उनकी उस पर जांच होनी चाहिए। और सही मानों में अगर ऐसा किसी ने किया है, हुँ, तो वो तो एक तरह से पार्टी के साथ गद्दारी किया है, बिल्कुल। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये काम कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे, हमको ऐसा लगता है, हुँ, क्योंकि अभी कल ही उन्होंने समीक्षा बैठक बुलाई है दिल्ली में, हुँ। और तमाम जो बिहार के वरिष्ठ सब साथी हैं, लोग हैं, उनको वहाँ आमंत्रित किया है, हुँ। और उसमें हम लोग खुलकर अपनी बात कहेंगे। क्या राहुल गांधी जी भी रहेंगे उस बैठक में? मेरा ख्याल है कि वो भी रहेंगे। वो भी रहेंगे। हम्म। अच्छा, बीते दिन एक और खबर आई थी कि राहुल गांधी के पास नाराज नेता जो हैं बिहार के, वो तमाम लोग पहुंचे थे। तो क्या बीते दिन भी बैठक हुई? नहीं, मेरा ख्याल अभी तक उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई है, हुँ, और ये मामला कांग्रेस अध्यक्ष के अधीन आता है, और संगठन की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष है, और जो संगठन मंत्री हमारे इंचार्ज हुँ, उनकी है। तो उन दोनों से के साथ बैठक पहले हो चुकी है, हुँ। चुनाव के दौरान हो चुकी है, और अभी जो लोग गए हैं या जो लोग मिलना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको खड़गे जी से ही मिलकर अपनी बात करी जाइए।
हमारे राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है, ये डायरेक्ट संगठन की जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। अच्छा, क्या आपसे कोई बातचीत हुई राहुल गांधी की परिणाम आने के बाद? नहीं, हमारी अभी तक कोई बात नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कोई बातचीत हुई? खड़गे जी से हमारी बात हुई थी हम्म, चुनाव के दो चार। उन्होंने क्या कहा परिणाम को? उन्होंने कहा कि हम समीक्षा बैठक बुला रहे हैं और उस समीक्षा बैठक में हम लोग तय करेंगे कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन नहीं है, और आगे उसमें संगठन में क्या सुधार की आवश्यकता है, वो सारी बातों पर हम लोग चिंतन करेंगे। चिंतन करेंगे। अभी देखिए, आपने भी जिक्र कर दिया कि तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा भी आपसे सीधा सवाल है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पैसा लेकर के टिकट दिया गया है? देखिए, ये आरोप है, हाँ। कोई सिद्ध तो हुआ नहीं अभी, लेकिन अगर आरोप भी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अगर ऐसा किसी ने किया है तो वो एक तरह से पार्टी के साथ अ, गद्दारी है। गद्दारी है। और इसी बीच आपने भी एक बड़ा ट्वीट कर दिया कि जो भी लोग हार के पीछे जिम्मेदार हैं वो तुरंत इस्तीफा दें। तो आपका निशाना किधर था तारिक जी? नहीं, मेरा निशाना नहीं है, बल्कि मेरा ये कहना है कि हम इतना बड़ा चुनाव हार गए। जैसा आपने कहा, हमारे 19 विधायक थे, 19 विधायक से घटकर हम 6 पर आ गए, और जो हमारा परिणाम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। तो वैसी हालत में जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उस समय राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने स्वयं उस पूरे चुनाव की का जो परिणाम था उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने पर ली थी और कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, और उन्होंने वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को वापस भी कर दिया और कहा कि नहीं, आप कंटिन्यू करिए, आप रहिए, आपकी आवश्यकता है पार्टी को। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी बड़ी हार हुई है और इसके बाद हमको पद पर बने रहना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, और किसी न किसी को जिम्मेदारी तो लेनी होगी। उसी तरह मैंने कहा कि बिहार चुनाव में जो शिकस्त हुई, जो हार हुई, शर्मनाक हार हुई, उस हार की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेना पड़ेगा, और उन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा जो पदाधिकारी थे। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष से भी आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मैं उन तमाम लोगों से इस्तीफे की मांग कर रहा हूँ जो लोग चुनाव में जिम्मेदार पदों पर थे और जो उस वक्त एक तरह से कहा जाए कि पार्टी का, संगठन का की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? मैं तो कह ही रहा हूँ कि जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, खुद स्वयं लेनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए। हाँ। अगर पार्टी हमारे नेतृत्व में चुनाव हारी है तो हमको तो स्वयं ऑफर करना चाहिए हाई कमांड को कि अब मुझे इस पद पर रहना उचित नहीं है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के बारे में एक बात है जो हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस में फूट दिखाई देती है, कांग्रेस में दो फाड़ दिखाई देता है। क्या इसका भी नुकसान झेलना पड़ रहा है बार बार? कोई ऐसा फूट नहीं है। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम लोग अक्सर अपनी बातों को हाईकमांड तक पहुंचाने की बात करते हैं और कभी कभी वो बातें सार्वजनिक हो जाती है, लेकिन हमारी पार्टी में इस बात की इजाज़त है कि आप, ठीक है, एक प्रकार से हम ये है, एक गाइडलाइन है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हुए अगर आप अपनी बात हाईकमांड तक पहुंचाने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं तो वो पार्टी विरोधी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीडिया में बयान आ जाते हैं, आप भी लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ राजेश राम जी का भी बयान आया, अखिलेश सिंह जी का भी बयान आया, सब कुछ ठीक नहीं दिखता है कांग्रेस के भीतर। ठीक है, लेकिन हम तो इसीलिए कहा ना कि हमारी पार्टी का दरवाजा, खिड़की सब खुला है। हाँ। और हाईकमांड भी ये चाहता है कि लोग अपनी बात खुल कर कहें ताकि फिर पार्टी के अंदर सुधार लाया जा सके। लेकिन क्या खुलकर ऐसे कहें कि उसके बाद सवाल पूछा जाए? बिल्कुल, सवाल पूछने का अधिकार सबको है। हाँ। अगर हम दो फाड़ दिख जाए कांग्रेस में? दो फाड़ तो कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सब ठीक है कांग्रेस? बिल्कुल ठीक है, अपनी बात कहना कोई अनुचित नहीं है। अगर कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, हाईकमांड तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कांग्रेस के संगठन में भी आने वाले दिनों में बड़े बड़े बदलाव होंगे?
तारिक जी? हो सकता है, ये तो हाईकमांड को देखना पड़ेगा। और लगातार 4 राज्यों में हमारी हार हुई है, चुनाव हारे हैं, तो अब आने वाला चुनाव जो है, चाहे वो आसाम का हो या पश्चिम बंगाल का हो और राज्यों का है, तमिलनाडु है, सब, तो उसके लिए हमको अभी से उन तमाम कमियों को, और जो जो लीकेज है, उसको हमको रोकना पड़ेगा, दुरुस्त करना होगा। क्या लगता आपको, क्या लगता है, क्योंकि लगातार ये भी चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि सीएम का फेस घोषित किया जाए, क्या यहाँ पर भी बड़ी गलती हुई है? इन सब बातों पर हम लोग कल समीक्षा करेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष करेंगे, ताकि जिनको जो अपनी बात कहनी है वो कहेंगे। इस पर अभी किसी नतीजे पर हम लोग फौरन पहुंच जाए, ऐसा हमको नहीं लगता उचित होगा। तो आपको लगता नहीं है कि ये गठबंधन जो है वो कमजोर गठबंधन साबित हो रहा है? जाहिर है, हम चुनाव हारे हैं तो हमको तो मानना पड़ेगा, हम कमजोर। राजद के साथ गठबंधन हाँ, कमजोर लेकिन है। हमने आपको बताया कि इससे चुनाव के पीछे हाँ। का जो एनडीए की कामयाबी हुई है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, या कहा जाए कि उनका क्या प्रयास था, वो सबको मालूम है, जग जग जाहिर है वो। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजद ने कई सीटों पर कांग्रेस को हरवा दिया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग फ्रेंडली फाइट जो किया हम लोगों ने, दोस्ताना संघर्ष, वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। किसी भी गठबंधन में ये दोस्ताना संघर्ष नहीं होता है, तो वो फैसला गलत था। फैसला गलत था। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है वो उसके गठबंधन का जो स्वरूप हो सकता है वो बदलेगा गठबंधन का, आप लोगों के? देखिए, गठबंधन तो हम लोग बैठ कर तय करेंगे, और कैसे हम लोग, क्योंकि देखिए देश में अभी गठबंधन की राजनीति चलेगी, अभी फौरन खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन दावा करती है कि सबसे ज्यादा सदस्य हमारे पार्टी के हैं, वैसी पार्टी को भी गठबंधन करना पड़ रहा है। आज उनके गठबंधन में 25 से ज्यादा पार्टियां हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर। तो इसका मतलब यह है कि अभी गठबंधन का दौर है, और इस दौर में भारत कांग्रेस को भी उससे उस अनुसार चलना पड़ेगा। तो क्या गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है? क्या हम आने वाले दिनों में ऐसा देख सकते हैं कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर साथ साथ आ जाए? देखिए, अभी नहीं कहा जा सकता, जैसा मैंने कहा कि पहला जो कदम है वो है कि पार्टी के हार की समीक्षा। उन समीक्षा में क्या क्या इशू आते हैं उनको देखना पड़ेगा, उसी के अनुसार हम अब पार्टी के अंदर या पार्टी की नीति के अंदर अगर कुछ तब्दीली करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इससे इनकार नहीं ना कर रहे हैं आप कि आने वाले दिनों में एक स्वरूप जो है वो गठबंधन का ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और जनसुराज साथ आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, हम अभी नहीं कह सकते। अभी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि लगातार तब्दीलियां हो रही हैं बिहार में। अगर हम जिक्र करें कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, और आपने देखा है कि 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना मुख्यमंत्री चाहती थी, लेकिन उनको लगता है कि अभी वो उचित समय नहीं है, लेकिन आज या कल कुछ समय के बाद वो यही काम करेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने किया है और राज्यों में भी किया है, कि अभी नीतीश कुमार को उनके पद से, उनकी जिम्मेदारी से हटाना मुश्किल है, क्योंकि फिर एनडीए की सरकार गिर सकती है। तो वो उस समय का इंतजार करेंगे, उचित समय पर वो कार्रवाई करेंगे। नीतीश कुमार जी, सब लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। बीजेपी खेल कर सकती है, खेल कर सकती है, बड़ी बात आपने कह दिया। लेकिन बड़ी बात तो ये भी है, बड़ी जानकारी तो हमारे पास ये भी है कि बीजेपी फिलहाल तो ऑपरेशन कर रही है और डोरे डाल रही है आप लोगों के विधायकों पर। कैसे रोकिएगा? नहीं, देखिए, वो सब नहीं चलेगा। वो पिछली बार भी जब हमारे 19 विधायक थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 विधायक को हमारे तोड़ा था, और लेकिन अभी तो तोड़ना और आसान है, सिर्फ अभी अभी मुश्किल है बिहार में, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी इंटैक्ट रहे। ठीक है, हम विपक्ष में हैं, कमजोर विपक्ष में हैं, लेकिन हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि सब एक साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी की तो ये नीति है
वो अपनों को भी नहीं छोड़ते, जो उनके एलाइज है उनकी भी पार्टी वो तोड़ देते हैं। और हमने देखा है कई राज्यों में जहां उनको बहुमत नहीं है तो वहां दूसरी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार उन्होंने बनाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक नीति कहिए, पॉलिसी कहिए, वो हमेशा ये करते हैं। कई राज्यों में उन्होंने किया है कि कांग्रेस के शासन, कांग्रेस की हुकूमत को गिराकर और जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि पब्लिक के